मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो यही है कि ये एक परम शक्ति है और इसका आशीर्वाद अगर आपको मिल जाएगा तो आप जिंदगी में कहीं भी परेशान नहीं हो सकते और वो सहारा जरूर मिलता है। जब से मैं 12 ज्योतिर्लिंग करके लौट के आया हूँ और मैंने अपनी फेसबुक पे ये बात लिखी है, मुझे तमाम साथी फ़ोन कर रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं और मुझे बताएं कैसे कैसे करना है, और मैं सबको जो है वो रास्ता बता रहा हूँ। जो भी आप धर्म मानते हैं वहाँ जाएं, क्योंकि आपको ये एक ऐसी शक्ति है जो हर वक्त हर पल आपके साथ रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस हेल्थ चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए नया विषय, नए डॉक्टर्स, नए टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत कुछ खास, बहुत कुछ हट कर लाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का? जब एक नॉर्मली भी इंसान 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सोचता है तो एक बारी को उसकी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे जाती है कि ये कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन ऐसा कर दिखाया है शिवजीत ने। अब आप सोचेंगे कि शिवजीत इंसान ही तो है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आज हम उनके बारे में आपसे बात करने आए हैं। ये वो आपको खुद ही बताएंगे। शिवजीत जी पिछले 25 साल से इंडियन स्पाइन इंजरी हॉस्पिटल में एज अ काउंसलिंग की जॉब कर रहे हैं, और वो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते हैं जो या तो बीमार है, या उनका कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर चुका है, या वो लोग ज़िंदगी भर के लिए व्हीलचेयर पे जा चुके हैं और उनको अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर के सहारे ही बितानी होगी। ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते हैं शिवजीत जी। इनकी काउंसलिंग का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि हर इंसान की जीने की इच्छा जाग जाती है, फिर चाहे वो नॉर्मल हो या बीमार हो। क्योंकि पिछले 40 साल से शिवजीत जी खुद भी व्हीलचेयर पर हैं, और ऐसे में उनका कहना, उनकी बातें सुनना हर कोई पसंद करता है। जब हम किसी ऐसे इंसान का जीने के प्रति जज्बा देखते हैं तो अपने आप में भी, खुद में भी एक हिम्मत आती है, एक हौसला आता है। शिवजीत जी पिछले 25 साल से लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं और उनके अंदर जीने के जज्बे को कायम रख रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं। बाकी और मैं आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप आगे की कहानी खुद उनकी ही जुबानी सुनिए। दोस्तों, फिर एक बार आपको मेरा नमस्कार, अभिवादन, और फिर एक बार आपके सामने रूबरू हुए फोकस चैनल के माध्यम से। और आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वो मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक है, और वो है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। देखिए, मैं शिव का भक्त हूँ और हर किसी की इच्छा होती है कि अपने देव की, जिनको वो पूजते हैं, उनके दर्शन। और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तो यूं समझिए आप कि अपने आप में स्वर्ग की सीढ़ी खोल देते हैं। हुआ यूं कि मैं नेपाल एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, और कॉन्फ्रेंस के बाद जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे वो मुझसे कहने लगे कि सर, आपको पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए ले चलते हैं। मैंने तुरंत हामी भरी उनके साथ और मैं वहाँ पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए पहुँचा। वहाँ पे बड़ा इंतज़ाम जो है बहुत ही अच्छा था, यानी मुश्किल से 2-4 सीढ़ियाँ थीं जिनको, और मेरे साथ 2-3 लोग थे तो बड़े आराम से व्हीलचेयर को उठा के ले गए। और ज्योतिर्लिंग के पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में नहीं आता, लेकिन बहुत ही मुख्य शिव के मंदिरों में से है, तो रैंप बकायदा बना हुआ था और मैं उसके बिल्कुल सामने हो गया और 2 लोगों ने मुझे थोड़ा उठाया और मैं दर्शन कर पाया। मुझे लगा कि भाई ये तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन वाकई बहुत आसान हो जाएंगे, जो मेरे 12 ज्योतिर्लिंग है अगर मैं पशुपतिनाथ के इतने आसानी से हो गए। और आनंद फानन में मैंने काशी विश्वनाथ का लौटकर प्रोग्राम बना लिया पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। मेरे एक मित्र वहाँ रहते थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आ जाना, वहाँ से हम लोग चलेंगे। खैर, वो स्टेशन लेने भी आए, और शाम को वहाँ शिवाजी ने कभी, जब वो छुपते फिर रहे थे उन दिनों में, एक छोटा सा मंदिर बनाया था काली का। उसी के वो पुजारी भी थे हमारे मित्र के पिता, और वहीं उन्होंने अपना घर बना रखा था।
और उस दिन वो सावन का महीना था और सावन की उस दिन जो हरियाली तीज होती है वो मनाई जा रही थी। शाम को पूरा कीर्तन था, सब कुछ हुआ। दूसरे रोज मैं काशी बाबा के दर्शन के लिए चल पड़ा। मेरे साथ 2 साथी और थे और हम लोग, अभी तो देखिए वहाँ पूरा नज़ारा बदल चुका, वरना गलियों से वहाँ तक पहुँचना बहुत ही, और शायद आपको मालूम हो सावन में जो कावड़ियों की भीड़ होती है वहाँ आप कैसे निकलते हो, बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे पहले ही कहा जा रहा था भाई ये सावन का महीना है और शायद आप बाबा के दर्शन ना कर पाओ। लेकिन अचानक एक आदमी मेरी व्हीलचेयर पकड़ता है सामने से और वो खींचता चला जाता है और मेरे साथी उसके साथ खींचते चले जाते हैं और ठीक बिल्कुल बाबा के दरवाजे पे जाके वो छोड़ देता है। रास्ते में इतनी कावड़ियों की लाइनें थी, सब थी, सबके बीच से मैं मुश्किल से 15 मिनट में बिल्कुल काशी द्वार तक पहुंच गया, जिसके लिए सुबह से लोगों ने लाइनें लगा रखी थी। ये बाबा का प्रताप नहीं तो क्या है। और फिर उन दोनों दोस्तों ने मुझे उठाया और जाके ज्योतिर्लिंग के चरणों में बैठा दिया। मैंने माथा टेका, पूजा की और फिर उठ के मैं निकल आया। तो दूसरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो भी बड़ा अच्छा रहा। तो मैंने मन में ठान ली कि भाई ऐसे तो मैं धीरे धीरे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कर लूंगा। काशी विश्वनाथ के बाद मेरे दोस्तों की सलाह बनी कि इंदौर में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए चला जाए। अब ये था कि मैंने अभी तक ट्रेन से बहुत कम यात्राएं की थी और इंदौर तक उज्जैन जो जगह है वहाँ कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। और लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि भाई ट्रेन से चला जाएगा। ट्रेन में हम लोगों ने एक फर्स्ट क्लास की बोगी सारे लोगों ने बुक कर ली। महाकाल के लिए दर्शन के लिए उज्जैन पहुँच गए। मेरा एक मित्र वहाँ का एक्स MLA था, वो जबलपुर से वहाँ आ गया और उसने वहाँ के टूरिस्ट गेस्ट हाउस में रहने का इंतज़ाम कर रखा था। बाबा महाकालेश्वर की सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है और उस भस्म आरती के लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होती है और पास बनवाना होता है। उस पास के बिना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता। मेरे मित्र ने वो पासेस बनवाए उसी दिन और फिर हम लोग रात को 4 बजे चल के, मतलब 3 बजे नहीं, हम लोग उस दिन सोए ही नहीं। इतना आनंद था कि शाम से हम लोग सोए नहीं, कोई थकान नहीं। 3 बजे निकल के मंदिर के अहाते में पहुंच गए और फिर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। पूरी भस्म आरती 3 घंटे वहाँ बैठ के सुनी और करी और देखी कैसे होती है। और मैं बाबा का बहुत प्रभाव मानता हूँ कि वो देखिए रास्ते पे आप निकल पड़े, वो आपके साथ हो जाता है, आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको अपने द्वार तक पहुंचा देता है। वरना आप देख सकते हो इस हालत में भी। और देखिए मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि रास्ते में जहाँ कहीं व्हीलचेयर की थोड़ी बहुत रुकावट आती थी, 2 लोग आगे बढ़ के व्हीलचेयर की पकड़ के खींचने में मदद कराते थे। जब मुझे उठाने की जरूरत पड़ी तो लोग आगे बढ़ के हाथ लगाते थे। ये हम लोग सोचते हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते, दरअसल हम लोग संकोच करते हैं और अच्छा लोगों की समझ में नहीं आता हम किस तरह से मदद करें। तो अगर आप थोड़ा सा उनको समझा दें, दिशा दे दें, तो वो आपकी पूरी मदद कर पाते हैं। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के बाद प्रोग्राम बना कि नासिक में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर। एक साथ प्लान बना। त्र्यंबकेश्वर तो बिल्कुल नासिक में है, लेकिन भीमाशंकर नासिक से करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। हम लोगों ने फिर एक बार ट्रेन यात्रा से हम लोग नासिक पहुंचे और दोपहर को हम लोग करीब 12 बजे हमारी ट्रेन पहुंची थी। तभी ये फैसला हुआ कि उसी वक्त होटल में चेक इन करने के बाद गाड़ी लेकर सीधे बाबा भीमाशंकर के दर्शन के लिए चले जाएं। बाबा भीमाशंकर के दर्शन के लिए हम लोग जैसे ही धाम पर पहुंचे हैं,
कम से कम 30-40 सीढ़ियां नीचे तक जाती थी। देखकर एक बार तो थोड़ा सा ये लगा कि यहीं से बाबा को नमस्कार कर लें, लेकिन साथियों ने, जो मेरे साथ 3-4 साथी गए थे, उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, जब बाबा ने बुलाया है तो उनके गर्भगृह तक पहुंच के दर्शन करने हैं। और फिर बारी बारी व्हीलचेयर को वो 40 सीढ़ियां उतार के और घूम के होते हुए बिल्कुल जाके जो बाबा का गृह वो है गर्भगृह जहाँ वो स्थापित हैं, वहाँ जाके उनके चरणों में बैठ गए, पर अर्चना पूजा की और फिर उठ के वही 40 सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आए। वापस निकलते ही वहाँ नारियल की दुकान थी। दोस्तों ने कहा कम से कम अब तो जो है नारियल का पानी पिला दो जो है, और सबने पी और इतनी खुशी हुई कि मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो केवल वो 4 साथी नहीं, तमाम लोगों ने बढ़ के हाथ लगाया। जब वो हमारे साथी थक जाते थे तो दूसरे 2 लोग और जुड़ जाते थे। इस तरह से बाबा भीमा शंकर के दर्शन संपूर्ण हुए। मैं बाबा का बहुत बहुत आभारी हूँ। वहाँ से फिर हम लोग वापस रात को लौट आए। रात हो गई थी, खाना वगैरह खा के सो गए। दूसरे रोज हम लोग बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा त्र्यंबकेश्वर, जैसा आपको मालूम होगा कि गौतम ऋषि की पूजा से प्रसन्न होकर तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस शिवलिंग में समा गए थे, जो ज्योतिर्लिंग, इसीलिए उसका नाम त्र्यंबकेश्वर है। और हम लोग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए अंदर पहुंचे, गर्भगृह में दर्शन किए। वहाँ भी 1-2 सीढ़ियाँ थी, लेकिन सब बस ये है कि जैसा मैंने कहा कि आप निकल पड़ो, आपके अंदर वो भावना हो कि मुझे दर्शन करने हैं या जहाँ भी जाना है, और फिर अपने आप आपको हर तरह की मदद मिलती चली जाती है। और बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके चौथे ज्योतिर्लिंग का दर्शन संपूर्ण हुआ। इसके बाद जो है ये फैसला हुआ कि अब तो जो है, जो एक धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, बाबा रामेश्वरम के दर्शन का प्लान बना। और भाई हम लोग पहुंचे। हम लोगों ने अनजाने में होटल बुक नहीं किया था, और जब हम लोग रामेश्वरम पहुंचे तो सुबह के 6 बज रहे थे। और आप विश्वास करेंगे कि हम लोग कम से कम 10-12 होटल चेक किए, कहीं पे भी जगह नहीं थी। आखिरकार बाबा ने सुनी और एक होटल पे 2 यात्री जो है वो चेकआउट कर रहे थे। हमने उस होटल वाले से तुरंत बात की। उसने कहा नहीं जी, 12 बजे से पहले हम बिना सफाई करे नहीं दे सकते। अरे हमने कहा बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, अभी बस सामान रख के हम जा रहे हैं, आप अपना साफ सफाई कराते रहिएगा। तो वो मान गया और फिर हम लोग बाबा के दर्शन के लिए बाबा रामेश्वरम पहुंचे। बाबा रामेश्वरम के धाम से जब मुख्य द्वार से हमने अंदर पदार्पण किया साथियों समेत, और हम लोग थोड़ी देर वहाँ करीब 22 कुंड हैं, सब जगह का जल इकट्ठा किया और मेरे को नहलाया गया। थोड़ी देर में वहाँ बैठ के मैंने ध्यान पूजन किया और फिर बाबा के दर्शन के लिए उस जो ऊपर जगह स्थान बना हुआ है वहाँ पे चले गए। और देखिए बाबा का प्रताप, एक पुलिस कमिश्नर रैंक के परिवार आया हुआ था वहाँ, और वो वीआईपी जो एक दर्शन दीर्घा है वहाँ से उसको जाने का रास्ता था। उसने हम तीनों साथियों को बुला लिया अपने साथ, और उस वीआईपी के साथ साथ हमारे वीआईपी दर्शन हुए। बाबा के चरणों में बैठ के पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया और बाबा को धन्यवाद दिया कि ऐसा सौभाग्य प्रदान करने के लिए। तो इस तरह से पहली धाम यात्रा और 5वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन मेरे संपूर्ण हुए। इसके बाद देखिए, मैं एक मेरे मित्र के बेटे की शादी थी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैंने बस उसको ये कहा कि भाई देख, मेरे साथ 2 साथी और आएंगे और मैं इस शर्त पे आऊँगा कि बाबा मल्लिकार्जुन जो मेरा 6ठा ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करवाओगे। वो उस बात के लिए बिल्कुल मान गया। हम लोग सुबह पहुँचे, शाम को उसके बेटे की शादी में सम्मिलित हुए और सुबह उसने हमें अपनी एक कार करवा रखी थी और करीब 250 किलोमीटर दूर बाबा मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए, जिनको वहाँ के जो
आम नागरिक हैं उसको बाबा श्री सैलम के नाम से कहते हैं, जो कार्तिकेय का एक दूसरा नाम है। जो कार्तिकेय जो रूठ के जब भगवान से चले गए थे तो उन्होंने वहाँ बाबा की स्थापना की थी और इसलिए उसको मल्लिकार्जुन कहा जाता है। और भाई वहाँ के दर्शन भी संपूर्ण तौर से हमारे हुए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो निकल के दर्शन के बाद जो मैं कुछ देर वहाँ बैठा उस प्रांगण में बैठने का आनंद का मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने बाबा को सत सत नमन किया, कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि मुझे ऐसा अवसर मिला। और इस तरह से मेरे छठे ज्योतिर्लिंग के दर्शन समाप्त हुए। इसके तुरंत बाद जो है एक और मेरा मित्र है, उसके बेटे की शादी आ गई और वो शादी थी वडोदरा में। वडोदरा में जो बाबा सोमनाथ का इतना मशहूर मंदिर है, जिसको कहा जाता है कि गजनी ने 17 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी बाबा का स्थान बहुत ही रमणीय है और बहुत ही समुद्र के दो समुद्रों के बीच के स्थान है, जहाँ पे वो अरबियन सी और इंडियन सी उसके आसपास से गुजरते हैं। और मैं जो है वहाँ से वडोदरा से अपने दोस्त के बेटे की शादी अटेंड करी। दूसरे दिन उसी तरह से उसने गाड़ी कर रखी थी और दोपहर के बाद मैं सीधा सोमनाथ बाबा के नज़दीक पहुँच गया, रात को विश्राम किया और सुबह सुबह 7 बजे बाबा के चरणों में हाजिर हो गया। बाबा सोमनाथ के दर्शन मैं आपसे बता नहीं सकता, कहीं भी कोई अड़चन नहीं आई। इतने बढ़िया रास्ते बना रखे हैं, व्हीलचेयर के लिए अलग से रैंप बना रखा है कि आप बिल्कुल बाबा ज्योतिर्लिंग के चरणों में पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको अपनी व्हीलचेयर से उतरने की जरूरत नहीं है, आपको ज्योतिर्लिंग के चरणों तक व्हीलचेयर पे जाने दिया जाता है। और मैंने बाबा सोमनाथ के दर्शन किए। वहाँ एक तरफ 12 ज्योतिर्लिंग के प्रारूप भी छोटे छोटे उस पर रखे हुए हैं, उनको सबको नमन किया और फिर पीछे की तरफ चला गया। और भाई समुद्र से लगा हुआ वो स्थान कितना रमणीय है ये मैं आपको बता नहीं सकता। आपको जाना पड़ेगा एक बार उस स्थल को देखने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए। और इस तरह से मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ। वहाँ से हम लोग चल पड़े द्वारकाधीश। आपको मालूम है जब श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के द्वारकाधीश में बच गए तो उन्होंने अपनी नगरी बसाई थी समुद्र के बीच में। ये वो जगह है जहाँ पे ये धाम है, जो 4 धाम है उसमें से एक धाम जो है वो द्वारकाधीश का है। वहाँ भी हमने दर्शन किए बाबा के और फिर उसी समय बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ, जिसको नागेश्वर नाथ कहा जाता है। बाबा नागेश्वर नाथ के दरबार में पहुँचे। बाहर बहुत ही विशाल प्रतिमा है बाबा की, उसको नतमस्तक किया, फूल चढ़ाए और फिर अंदर गर्भगृह में पहुंच गए। और वहां बाबा को देखा कि कैसे सांप जो है वो सोने के सांप के चरणों में बाबा का ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है और कितने श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। मैंने भी बाबा नागेश्वर नाथ के दर्शन किए और बहुत ही आनंदित होकर, और उस रोज देखिए हमने करीब 800 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरी, सुबह से लेके शाम तक। रात को 11 बजे मैं वडोदरा आया हूँ। तो ये बाबा की शक्ति नहीं है तो क्या है। एक आम आदमी भी 200, 300, 400 किलोमीटर पे इतना थक जाता है। मुझे इस परिस्थिति में भी बाबा ने जो है वो अपने दर्शन दिए और इतनी दूर लौट के भी अगले दिन फिर मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। तो इस तरह से मेरे 2 ज्योतिर्लिंग और समाप्त हुए। इसके बाद देखिए मजेदार बात, फिर मेरे एक तीसरे दोस्त के बेटे की शादी आ गई और वो शादी थी इंदौर में। और इंदौर में बाबा ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। मैंने फिर से अपने दोस्त को वही शर्त रखी कि भाई शादी में ज़रूर आऊँगा, लेकिन अटेंड करने के बाद आपको इंतज़ाम करना है कि मैं बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन दूसरे रोज़ कर पाऊँ। और यही हुआ भाई। शाम को शादी अटेंड करी, दूसरे दिन गाड़ी लेके जो करीब 100 किलोमीटर वहाँ से दूर है, बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन किए। नर्मदा नदी के तट पे बाबा ओमकारेश्वर ने अपना ज्योतिर्लिंग में स्थापित हैं बाबा। और वहाँ भी
बहुत ही आनंद आया। मन था नर्मदा में नहाने का भी, लेकिन समय की कमी थी क्योंकि ट्रेन पकड़नी थी और वहाँ से सीधे स्टेशन आना था, इसलिए मैं आके ट्रेन की यात्रा से फिर वापस अपना दिल्ली आ गया। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक और ज्योतिर्लिंग की बात करता हूँ। ओमकारेश्वर से लौट के इस बार प्रोग्राम बना कि बाबा केदारनाथ के दर्शन किए जाएं। आपको मालूम है बाबा केदारनाथ कितने ऊपर, कितनी विषम रास्तों से होके वहां पहुंचना होता है, और तमाम लोग ये कहने लगे कि यार कैसे जाओगे, क्या करोगे, लेकिन बात वही है कि बाबा ने बुलाया है। और दोस्तों, हम 3-4 साथी 2 कारों में भर के वहां पहुंच गए। रास्ते में पहले दिन ऋषिकेश रुके, थोड़ा रेस्ट लिया। दूसरे दिन वो पासेस बनवाने पड़ते हैं स्पेशल आगे उत्तरांचल में जाने के लिए, वो पासेस बनवाए वहां से, ऑफिस से। और फिर शाम तक जो है हम लोग फाटा पहुंच गए। फाटा में रात को आराम किया। वहां से बाबा केदारनाथ धाम के करीबन 14 से 15 किलोमीटर का पैदल यात्रा है, लेकिन साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा है कि आप फाटा से सीधा हेलीकॉप्टर आपको बाबा केदारनाथ के बिल्कुल धाम के पास उतार देता है। और मेरी बहुत सालों की इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर की यात्रा एक बार कर पाऊं। हवाई जहाज की यात्राएं तो मैंने बहुत की, लेकिन मैं आगे बैठ के पूरे बड़े शीशे से नज़ारा देखना चाहता था, और वो बाबा ने पूरा किया। और वो हेलीकॉप्टर 15 मिनट में फाटा से हमको उसने बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचा दिया। अब वहां जाके उन्होंने कहा भाई पालकी लाओ। अब मैं पालकी एक ही जानता हूं कि आगे पीछे से 2 लोग उठाने वाले और बीच में शाही पालकी, लेकिन वहां पालकी जो है वो अपनी पीठ पे बैठाया जाता है। उसमें एक कपड़े की झोली सी बनी होती है और आप उसमें उल्टे उसमें बैठ जाते हैं। पहली बार मैं ऐसा कर रहा था, मेरे साथी डर भी रहे थे कि मैं कहीं गिर ना पड़ूं, कुछ ना हो जाए, पर मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और उस पालकी में सवार होके बिल्कुल बाबा के वहां पहुंच गया। और फिर 2-3 साथी वहां और मिल गए, मेरे जानकार भी लोग वहां मेडिकल कैंप लगाते हैं, और सब उठा के मुझे बाबा के चरणों तक ले गए। और बाबा केदारनाथ के खूब दर्शन हुए। मैंने शुक्रिया अदा किया कि कैसे कैसी जगह भी आपने बाबा मुझे अपने दर्शनों के लिए पहुंचा दिया। अब ये काम हमारा 11 बजे तक खत्म हो चुका था, बाबा के दर्शन का। मैं केवल इस शर्त पे गया था, बाकी साथियों का ये प्रोग्राम था कि वो लोग बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। मुझे ये लग रहा था कि मैं वहां जाके इतना थक जाऊंगा और मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि मैं वापस लौट आऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन 11 बजे भी बाबा के दर्शन के बाद भी बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शरीर पूरी तरह से उसी तरह से, कोई थकान नहीं, कोई वो नहीं। और इसलिए मैं बाबा बद्रीनाथ धाम के लिए चल पड़ा। और शाम होते होते हम बाबा बद्रीनाथ के धाम पे पहुंच गए। और वहाँ सुबह सोमवार था, खूब बाबा के, उसी रोज सोमवार था। देखिए कितनी मजे की बात है, पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए सुबह और शाम को बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हुए। सब जगह वही पालकी काम आई और खूब दर्शन हुए, बाबा के दर्शन करे बाबा बद्रीनाथ के। और इस तरह से मेरे 3 धाम पूरे हो गए, यानी रामेश्वरम, द्वारकाधीश और बद्रीनाथ। सुबह जब हम उठे तो मंगल हो चुका था और बीच में हनुमान जी के मंदिर थे, वहां बाबा हनुमान के दर्शन किए। और रात तक मैं वापस गुड़गांव हरिद्वार होते हुए, स्नान करते हुए वापस लौट आया। इस तरह से बाबा केदारनाथ के विषम जगह के भी दर्शन बाबा ने करा दिए और बाबा बद्रीनाथ के धाम के साथ 3 धाम की यात्रा भी संपूर्ण हो गई। अब जो है मेरा जो धाम बचा हुआ था वो 2 ज्योतिर्लिंग बचे हुए थे, जिसमें एक घुस्मेश्वर का नाम, औरंगाबाद में ये जगह है। और मैं फिर एक बार 2018 में 2 साथियों के साथ औरंगाबाद के सफर पे गया। और वहाँ उससे पहले मैंने अजंता अलोरा की गुफाओं के दर्शन किए। वहाँ बाबा शिव का अलग से एक पूरा एरिया है, जिसमें तमाम मूर्तियों में काट के बाबा के प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, उसके दर्शन किए। और उसके बाद फिर शाम होते होते बाबा घुस्मेश्वर धाम तक पहुंच गए। और वहाँ भी
मैं बता नहीं सकता, इतने अच्छे लोग मैंने देखे कि वो रैंप लगा रखा है, सीढ़ियां हैं और मंदिर की तरफ से लोग निर्धारित कर रखे हैं मदद करने के लिए। और वो मुझे ले जाके सीधा गर्भगृह तक ले गए। गर्भगृह में मैंने बैठ के पूजा अर्चना की और उसके बाद मैं बाहर आके प्रांगण में बैठ गया। मेरे दोस्तों ने कहा कि वो दोबारा से पानी वगैरह जल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं और मैं जो वहाँ उतनी देर बैठा हूँ, शाम की आरती, घंटों की आवाज़, घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़ आज भी कानों में ऐसे गूंजती है। और मैं बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हुआ। इसके बाद एक ज्योतिर्लिंग मेरा बाबा बैजनाथ का 12वां ज्योतिर्लिंग रह गया था। 2-3 सालों से मैं कोशिश कर रहा था, 2 बार रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा, बीच में कोरोना आ गया और तमाम वजहों से देर होती रही। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह से मेरे 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हो जाएं। और अभी पिछले से पिछले महीने यानी अप्रैल, बल्कि नहीं, ये मई, अप्रैल 16 तारीख को ये इच्छा पूरी हुई और मैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचा। और वाकई मतलब इस बार थोड़ा मुश्किल आन पड़ी। मुश्किल ये थी कि वो जो जहाँ पे बाबा का गर्भगृह है वहाँ जगह बहुत कम है, लेकिन मुझे वहाँ 1-2 ऐसे लोग मिले, जैसे आपने होटल्स में मार्शल्स देखे हैं, और उन्होंने मुझे उठा के और रास्ता बना के बिल्कुल बाबा के चरणों तक पहुँचाया। और मैं बहुत देर तक बाहर बैठा रहा। दर्शनों के बाद पूजा आरती करी मैंने, पूरी शिव की आरती करी और पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मैंने संपन्न किए। केवल किसी ने मुझसे ये कहा कि वहाँ बाबा बैसुकीनाथ का मंदिर है थोड़ी दूर पे, और उसको जब तक आप नहीं दर्शन करते तो बाबा बैजनाथ के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो मैंने कहा भाई बाबा का आदेश है, बस वो 40 किलोमीटर जाके भी मैंने बाबा बैसुकीनाथ के दर्शन भी करे और खूब मन प्रफुल्लित है कि मैं पूरी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं कर पाया। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो यही है कि ये एक परम शक्ति है और इसका आशीर्वाद अगर आपको मिल जाएगा तो आप जिंदगी में कहीं भी परेशान नहीं हो सकते और वो सहारा जरूर मिलता है। और मैं सीधी सीधी बात, जब से मैं 12 ज्योतिर्लिंग करके लौट के आया हूँ और मैंने अपनी फेसबुक पे ये बात लिखी है, मुझे तमाम साथी फ़ोन कर रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं और मुझे बताएं कैसे कैसे करना है। और मैं सबको जो है वो रास्ता बता रहा हूँ, क्या मुश्किल आएगी, कैसे होगा, कहाँ रहना है, कैसे करना है। तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें। जब आप बात करना चाहें, मुझसे कोई परामर्श लेना चाहें, कोई बात करना चाहें, मुझे बहुत खुशी होगी। और आज का एपिसोड इसी बात के साथ ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर आपसे एक बार गुजारिश करूँगा, इसको बार बार देखें, बाबा की शक्ति को समझें। जो भी आप धर्म मानते हैं वहाँ जाएं, क्योंकि आपको ये एक ऐसी शक्ति है जो हर वक्त हर पल आपके साथ रहती है। और जो है मुझे आज्ञा दें, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इसको आप बार बार देखें और लोगों को भी दिखाएं। शुक्रिया। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।